एक ऐसा बाहुबली जो कि एक ही साल में जिनका प्रारंभ हुआ करियर को लेकर और उनका अंत भी लगभग एक साल के ही अंदर हो गया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दो ऐसे बाहुबली नाम जो कि अपने आप में एक खास नाम जाने जाते थे और जिनका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। जहाँ भी उनका काफिला निकलता था उस काफिले में ऐसी धमक होती, ऐसी सनक होती कि आम पब्लिक जैसे ही वहाँ पर पहुँचते वैसे ही वो रास्ता खाली हो जाती और सरकार भी घुटने टेक देती। अतीक अहमद जो कि उमेश पाल हत्याकांड में जो उनका नाम आया था, और इधर मुख्तार अंसारी, इनका भी नाम गाजीपुर सीट से, महमूदाबाद से जब इन्होंने अपने भाई को इलेक्शन लड़वाया था, उस समय विधायकी का इलेक्शन था, तब इन्होंने कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो कि लेफ्ट पार्टी से थे, भाजपा पार्टी से थे, और उनको जीत मिली थी। जीत मिलने के साथ में ही इनका मर्डर कर दिया गया था। जबकि लोग कहते हैं कि कम से कम 500 राउंड फायरिंग करी गई थी। 500 राउंड में 67 गोलियां उनके शरीर में लगी थीं। 67 गोलियों की वजह से उनका कृष्णानंद राय का शरीर पूरा छलनी छलनी हो गया था। बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी एक ऐसा बाहुबली नाम, एक ऐसा चिरपरिचित नाम जो कि अपने आप में और अपने समय के दौरान काफ़ी रसूख नाम रखता था, जो कि जिसके परिवार के सदस्य कुछ पॉलिटिकल जुड़े हुए थे, कुछ लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी उनके दादाजी थे, और डॉक्टर हामिद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ये इनके चाचा थे और इनका भी अपने आप में एक रसूख था। बाहुबली सांसद कुछ ऐसे लफेड़े में पड़े। बात करते हैं 2005 के। 2005 से ही दोनों लोगों की कहानियां शुरू होती हैं। दोनों लोगों का पतन का भी प्रारंभ, लोगों का कहना है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। और 2005 का साल ऐसा था जब अतीक अहमद के भाई जो थे अशरफ, उन्होंने चुनाव, अपने भाई को चुनाव लड़वाया था, और अपोजिट पार्टी में उमेश पाल थे। उमेश पाल इस चुनाव में विधायकी जीत गए थे, और जीतने के साथ में ही अतीक अहमद को खोन्नस पहुंच गई और उनके ईगो पर ये बात जाकर लगी। इस वजह से उन्होंने एक निर्णय किया कि इस कांटे को हमें रास्ते से निकालना है। परिवार की एक जो बेइज्जती हो गई है, जो कि एक रसूख कमाने वाला नाम था, उसको बड़ी तरीके से हार मिली है, तो उसे हटाने के लिए उन्होंने उमेश पाल का मर्डर करवा दिया और हत्या करवा दी। उस बीच में अतीक अहमद भी अपने आप में काफ़ी रसूख रखते थे। इलाहाबाद, प्रयागराज क्षेत्र उनके नाम से थर थर काँपता था, उनके नाम से जाना जाता था। माफिया भी माफिया के नाम से भी कहते थे और डॉन के नाम से भी मशहूर थे। इधर जो कि अंसारी बंधु थे, अंसारी बंधु का भी जो भाई था अफजल अंसारी, उसने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के साथ में जो कृष्णानंद राय थे, बीजेपी पार्टी से थे, उनको भी इधर हार मिली। हार मिलने के साथ में ही जो अंसारी बंधु था, उसको, मुख्तार अंसारी को ये सब चीज़ें हजम नहीं हुई, ये चीज़ें पचा नहीं पाया। इस वजह से उसने एक प्लान के तहत जो कृष्णानंद राय थे उनका मर्डर कराने के लिए, कहते हैं कि कृष्णानंद राय उस समय के विधायक हुआ करते थे महमूदाबाद के, और पास में ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट होना था और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे कृष्णानंद राय को बुलाया गया था। कृष्णानंद राय के पास में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने पास में ही गांव होने की वजह से अपनी जो कि दूसरी गाड़ियां होती थी उनको लेकर, साथ में अपने काफिले में जो भी लोग उनके चलते थे उनको लेकर रास्ते के लिए निकल पड़े। लेकिन कहते हैं कि बस बुलेट प्रूफ गाड़ी न लेने का एक ही टर्निंग पॉइंट होने की वजह से उनकी मौत का कारण बना। जैसे ही वो थोड़ी दूर पर पहुंचे, रास्ते में ही सामने से एसयूवी ग्रे कलर की गाड़ी आई और उसमें से 7-8 लोग गाड़ी से उतरे, सब AK-47 लेकर, और उन्होंने जैसे ही उतरते हैं वैसे ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने पर उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, और जो कृष्णानंद राय थे जो कि विधायक थे वहाँ के, उनको 67 गोलियां लगी। 500 राउंड फायरिंग में 67 गोलियां सिर्फ उनके शरीर में लगी और उनका शरीर छलनी छलनी हो गया।
इस चीज़ के बाद से ही धीरे धीरे कानूनी दांव पेच फंसता रहा। फंसने के साथ में ही जो अंसारी बंधु थे ये अपने रसूख की दम पर, अपने बाहुबल के दम पर इस चीज़ को दबाते रहे और रोकते रहे। लेकिन कहते हैं समय आते आते, समय पलटते पलटते कहीं ना कहीं ऐसा लोग गच्चा खा ही जाते हैं जहाँ पर उनको कानूनी प्रक्रिया के तौर पर गुजरना होता है। और उसके साथ में ही सरकार के पंजे में, कानून के पंजे में जैसे ही फंसता है कोई, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में माफिया के नाम से जाना जाता था, डॉन के नाम से, रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो उनके समर्थक थे, जो आसपास के लोग थे, उन्हें एक तरीके से देवता के नाम से, देवता के तरीके से पूजते थे और उनका सम्मान करते थे। और कानूनी दांवपेच फंसने के साथ में ही जो अंसारी बंधु था वो फंसता गया। फंसने के साथ में 2024 आते आते इन दोनों का जेल में एंट्री होती है और एंट्री होने के साथ में इनको जेल में ही रखा जाता है। एक और भी किस्सा था कि क्योंकि उस समय जो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, इन्होंने अपना जो है एक, जैसे कृष्णानंद राय की डेथ होती है वैसे ही ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से यहाँ पर आए थे, गाजीपुर आए थे। गाजीपुर में उनको न्याय दिलाने के लिए, उन हड़ताल पर बैठने के लिए, लेकिन कहते हैं कि उस समय ऐसा रसूख था अंसारी बंधुओं का कि ना तो वहाँ जबकि सांसद होते हुए भी उनके खिलाफ कोई भी ना तो सरकारी कार्रवाई हुई, ना तो कानूनी प्रक्रिया कोई जारी की गई। इस वजह से कहते हैं योगी आदित्यनाथ संसद में खड़े होकर, जब उनका एक रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था, उस चीज़ को आप सभी लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो के माध्यम से ही तब से वो प्रचलित हुए थे और मीडिया के सुर्खियों में आए थे। और उन्होंने वहाँ से जैसे ही उनकी सरकार 2014 में लौटकर वो उनकी सरकार बनती है, सरकार बनने के साथ में ही वो अपने आप में एक रसूख कायम कर लेते हैं। 2017 में मुख्यमंत्री का पद भी उनके अंडर में आ जाता है। जैसे ही उनके अंडर में 2017 का मुख्यमंत्री पद आते हैं वैसे ही वो विधानसभा में खड़े होकर माफिया को, डॉन को और जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं उनको चुन चुन कर मिट्टी में मिला देने का एक भाषण देते हैं। वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब उसी के बीच में 2017 से लेकर 2024 आते आते कहानी कुछ ऐसी हुई कि जितने भी डॉन थे, अतीक अहमद कह लो, जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी सीसीटीवी फुटेज के सामने, क्या कहते हैं, लाइव कैमरा के सामने, जबकि उन्हें जेल ले जाया जा रहा था तब हत्या कर दी गई थी। और इधर जो अंसारी बंधु थे इनकी भी हत्या कर दी, हत्या क्या कहते हैं, इनकी जेल में ही डेथ हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इनके साथ में स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसका जहर बढ़ता गया और बढ़ने के साथ में इनकी 27-28 तारीख को डेथ हो गई। उधर जो कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी जो लोकतंत्र है उसका कहना है कि हार्ट अटैक आने की वजह से अंसारी की मृत्यु हो गई और मुख्तार अंसारी इस जगह को रुखसत करके चला गया। उधर गांव गाजीपुर में इनका अंतिम संस्कार होना था। अंतिम संस्कार होने में सबसे पहले जो कि डॉक्टरों की एक पैनल बनाया गया था, जहां पर ये देखना था कि कितने क्या बातें सही हैं, जो परिवार का आरोप लगाया जा रहा है क्या वो सही है। वो विसरा रिपोर्ट आने पर, किडनी वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं उसके आने पर ये सब चीज़ें क्लियर हुई। क्लियर होने के साथ में बॉडी जो है मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को दे दी गई और गाजीपुर उनका जो पैतृक गांव था वहाँ पर जाकर उसको दफनाया जाया गया। और वहाँ का माहौल इतना गमगीन होने की वजह से, तनावपूर्ण होने की वजह से पूरा शहर छावनी बन चुका है। और छावनी बनने के साथ में कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान होते हुए भी कब्र खोदने वाले हिंदू लोग ही थे, जो कि वहाँ पर खोद कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये तो कहानी थी मुख्तार अंसारी की, जो कि एक अपने समय रसूख रखने वाले, अपने समय में एक अच्छी क्रिकेट जगत में अच्छी पहचान बनाने वाले मुख्तार अंसारी की। और उन्होंने राजनीति में ऐसा करियर चुना, ऐसा बाहुबल के दम पर उन्होंने जो रसूख बनाया सब तार तार हो गया। कहते ये भी हैं कि उनका जो एक बेटा है वो भी सुहेल देव पार्टी से जो विधायक है, विधायक होने के साथ में ही सुहेल देव पार्टी जो है इस समय भाजपा के गठबंधन में है। गठबंधन होने के साथ में अब एनडीए की सरकार होने के साथ में इन दोनों का
मर्जर हो गया। फिर भी कुछ जो कि कमेंट्स हैं बताया गया कि इसमें बचा नहीं पाया अपने पिता को और ना ही आपकी डेथ में वो जा पाया, जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इस चीज़ को अंतिम संस्कार करने के लिए। बस कहानियों का सिलसिला यहीं तक था। बाहुबली का अंत हो गया होने के साथ में जो भी कयास लगाए जा रहे थे वो भी बॉडी दफन होने के साथ में अंत होता है। बस इन्हीं कहानियों के साथ में आपसे आशा करता हूँ किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था मेरा काम, बस आपको जानकारी देना था। कहीं पर भी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस कर सकें, ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।